ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय 19वां श्लोक। पूर्व के श्लोकों तक भगवान ने बहुत से तरीके बतलाकर यह बात सिद्ध की कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक उसके लिए अपने धर्म का पालन करना अर्थात अपने वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान निस्वार्थ भाव से करना आवश्यक है। और परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए अर्थात ऐसा पुरुष जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उसे किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन और इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्ध के अनुसार कर्म होते हैं। अब उपर्युक्त वर्णन का लक्ष्य कराते हुए भगवान अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। 19वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अर्थात इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पहला प्रश्न यह है कि तस्मात् पद का क्या भाव है। तस्मात् पद यहाँ पिछले श्लोकों से संबंध बतलाता है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यहाँ तक के वर्णन में मैंने जिन जिन कारणों से अपने धर्म का पालन करने की परम आवश्यकता सिद्ध की है, उन सब बातों पर विचार करने से यह बात प्रकट होती है कि सब प्रकार के स्वधर्म का पालन करने में ही तुम्हारा हित है। इसलिए तुम्हें अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करना ही चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि असक्तः पद का क्या भाव है। असक्तः पद से भगवान अर्जुन को समस्त कर्मों में और उनके फल रूप समस्त भोगों में आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहते हैं। आसक्ति का त्याग कहने से कामना का त्याग उसके अंतर्गत ही आ गया, क्योंकि आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ फल की इच्छा का त्याग अलग नहीं बतलाया गया। तीसरा प्रश्न यह है कि सततम पद का क्या भाव है। भगवान पहले ही यह बात कह आए हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य निरंतर कुछ न कुछ करता ही रहता है। इसलिए यहाँ सततम पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम सदा सर्वदा जितने भी कर्म करो, उन समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति से रहित होकर उनको करो। किसी समय कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक ना करो, अर्थात किसी भी कामना से या किसी भी फल की इच्छा से ना करो। चौथा प्रश्न है कि कर्म के पद के साथ कार्यम विशेषण देने का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे लिए वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो कर्म कर्तव्य हैं, वे ही कर्म तुम्हें करने चाहिए। दूसरों के धर्म के कर्म, निषिद्ध कर्म और व्यर्थ या काम में कर्म नहीं करने चाहिए। पांचवा प्रश्न है कि समाचर क्रिया का क्या भाव है। आचर क्रिया के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उन कर्मों का तुम सावधानी के साथ विधि पूर्वक यथा योग्य आचरण करो। ऐसा न करके असावधानी रखने से उन कर्मों में त्रुटि रह सकती है और उसके कारण तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति में विलंब हो सकता है। छठा प्रश्न है, आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से भगवान ने उपर्युक्त कर्मयोग का फल बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों का आचरण करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस कर्म योग का इतना महत्व है, इसलिए तुम्हें समस्त कर्म उपर्युक्त प्रकार से ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.